एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हम लोग रिफ्रैक्शन किस तरह से अकर होती है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस में, उसके बारे में अंडरस्टैंड कर रहे थे। हमने इससे पहले रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस के लिए डिस्कस कर लिया था। उसमें 2 केसेस थे, एक में रियल इमेज बन रही थी और सेकंड में वर्चुअल इमेज बन रही थी। अब हम आज अंडरस्टैंड करेंगे अगर रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ पे हो रही है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस। इसके लिए आपके पास रियल इमेज वाला ही केस आपके सिलेबस में है। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब रिफ्रैक्शन अकर कर रही है कैसे, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। मीन्स आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, डेंसर मीडियम में। क्लियर है? ओके, तो देखो इस तरह से हम प्लेस करेंगे, बिकॉज यहां से वॉच कर रहे हैं उसको, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, डेंसर से कैसे जा रही है रे ऑफ लाइट, रेयरर मीडियम में। तो देखो यहां से देखने पे इस तरह से होगा ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। क्लियर है? ओके, अब देखो जो ये वाला मीडियम है ये डेंसर है और ये रेयरर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने μ1 लिया हुआ है और रेयरर का μ2। देखो जहां से मैंने आपको बहुत बार पहले भी कहा है, जिस मीडियम से रे निकल रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 लेते हैं, और जहां पे वो रे एंटर कर रही है जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लेते हैं, है ना। यहां से देखो अभी डेंसर से निकल रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और कहां पे एंटर करेगी, रेयरर में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। क्लियर? ओके, हम ऐसे ही सारी कैलकुलेशंस करेंगे। मैंने बुक्स में देखा, बहुत सी बुक्स में क्या किया हुआ है, जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वो μ2 ही लेते हैं और रेयरर का μ1 ही ले रहे हैं। इस वाली डेरिवेशन को करने के लिए भी उन्होंने डेंसर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिया हुआ है और यहाँ पे μ1 लिया हुआ है। देखो अगर आपने वैसे कैलकुलेट करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, मुझे ये ज़्यादा इजी लगा। और इससे एक और फायदा है, अगर हम ये वाली इस तरीके से कर रहे हैं कि जिस वाले मीडियम से रे निकल रही है उसका μ1 लेंगे, और जहां भी एंटर कर रही है चाहे वो रेयरर हो चाहे डेंसर मीडियम हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 ही लेंगे। इससे एक फायदा है कि जो आपका जो रिजल्ट है, जो एंड में आपके पास फॉर्मूला आ रहा है वो सेम आ रहा है जैसे बाकी के लिए आ रहा था, जैसे रेयरर टू जब हम डेंसर जा रहे थे। पर अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो उन्होंने डेंसर वाले को हमेशा μ2 लिया हुआ है और रेयरर वाले का μ1। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हम डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला भी अलग आ रहा है। किसके कंपैरिजन में, जब रे ऑफ लाइट पास कर रही है रेयरर टू डेंसर, जो ये वाला फॉर्मूला है इससे अलग आता है जब डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं। तो आई थिंक आपको वो जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप ऐसे भी कर रहे हो तो सारे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह पर आपको हमेशा जब भी सॉल्व करना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, रिजल्ट यही वाला आएगा सब में, एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करना है अगर आप इस वाले फॉर्मूले से कर रहे हो। ठीक है, पर आपको एक बात याद रखनी है कि μ1 कौन सा होगा, जहां से रे निकल रही है, जहां से भी रे ऑफ लाइट निकल रही है, आ रही है, उस वाले मीडियम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, और जहां पे एंटर कर रही है चाहे वो कोई भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे हम, μ2। तो आप फॉर्मूले में भी उसी तरह से यूज करोगे। क्लियर होगी आई थिंक ये चीज? ओके, आप दोनों तरीके से कर सकते हो जैसे आपको इजी लगे। ओके, अब देखो ये इस तरह से है आपके पास, तो आपके पास सेंटर यहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे प्लेस है, सारी चीजें। अब देखो हम फटाफट से करते हैं। एक तो हम क्या ले रहे हैं, देखो जो इंसिडेंट रे है, एक तो हम क्या लेते हैं नॉर्मल, तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, इसी तरह से चली जाएगी। और सेकंड वाली इंसिडेंट रे मान लो यहाँ पे कर रहे हैं हम इस तरह से, देखो ऐसे करके ये आपके पास इंसिडेंट रे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है, तो ये देखो सेंटर से पास करवा दो, ये आपके पास नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल है। ओके, अब देखो ये वाली चीज और ये, अब देखो ये कहाँ से जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो कैसे जाएगी वो, ऐसे तो इसको कैसे जाना था, ऐसे ही पास करनी थी है ना। बट अब क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो ये ऐसे ना जाके क्या हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से आएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखो इस तरह से, ये आ गया आपके पास रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? अब देखो एक ये वाली थी
आपके पास रिफ्रैक्टेड रे और एक ये वाली है, दोनों मीट कर रही है यहाँ पे, तो आपकी यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी। क्लियर है? और रियल इमेज बनेगी बिकॉज एक्चुअल में मीट कर रही है रिफ्रैक्टेड रे। ये फिगर क्लियर है आपको? ओके। अब देखो एंगल्स की बात देखनी है। एंगल कौन कौन से हैं? देखो ये वाला, ये है आपके पास इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसके साथ बना रही है? जो नॉर्मल के साथ, मीन्स ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ओके। अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ बना रही है जो, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर यहां तक? ओके। अब देखो यहां से हम और क्या करते थे, फिर यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा ले लेते थे हम? ए से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? एम। ये वाला पॉइंट एम होता था। क्लियर है? ओके। अब अल्फा बीटा गामा लेने हैं। अल्फा बीटा गामा कौन से होते थे? जो ओ के साथ लेते हैं हम, मीन्स जो आप ऑब्जेक्ट के साथ लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, ये वाला, ये अल्फा एंगल, और इमेज का बनता था वो कौन सा एंगल? बीटा एंगल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा एंगल, ये वाला कौन सा है? गामा एंगल। क्लियर हो गया आपको ये अल्फा बीटा एंड गामा। और उसके बाद देखो फिर सिंपली फटाफट से हम क्या करेंगे, हमें कौन सी ट्राइंगल लेनी होती है? देखो ए ओ सी, सेम हम वही वाली ट्राइंगल्स यूज कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ सी। अब देखो ए ओ सी, ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं हम। अब इस वाली ट्राइंगल में देखो ए ओ सी, ये वाला आपके पास कौन सा आ रहा है? गामा। ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? जो ट्राइंगल के अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, उनके सम के बराबर। तो ये गामा है देखो, है ना, ए ओ सी ट्राइंगल में गामा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये एक्सटीरियर है, ये दोनों ए ओ सी वाली ट्राइंगल में, ये एक्सटीरियर, ये दोनों इंटीरियर। ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। यहां से आई की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो आई की वैल्यू क्या आ गई? यहां से आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे गामा माइनस अल्फा, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं। क्लियर? ओके। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेते हैं? इन ट्राइंगल, पहले हमने ए ओ सी लेते हैं, उसके बाद कौन सी लेते हैं हम? फिर ये वाली ए आई सी, ये वाली ट्राइंगल ले लो, ए आई सी। देखो ए आई सी, ये वाली ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में देखो ध्यान से, ए आई सी, इसमें आपके पास क्या है? देखो ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है आर, और इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? गामा प्लस बीटा, ये वाली ट्राइंगल। देखो ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर, तो आपके पास आर इक्वल टू किसके बराबर आ गया? गामा प्लस बीटा। ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। ये होगी आपकी सेकंड। आई की वैल्यू भी निकल गई, आर की वैल्यू भी निकल गई। क्लियर? उसके बाद देखो हम वही अजम्पशन लेते हैं, सपोज ऑल द रेज आर पैराएक्सियल है अगर, देन द एंगल आई आर अल्फा बीटा एंड गामा विल बी वेरी स्मॉल एंड पॉइंट एम इज वेरी क्लोज टू पी। जब ये पैराएक्सियल होंगे मीन्स ये जो भी इंसिडेंट रे है ये क्या होंगी? वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये एंगल अल्फा बीटा गामा आई एंड आर ये सब क्या होंगे? बहुत स्मॉल होंगे। और उस केस में हम क्या कहते हैं, ये जो एम वाला पॉइंट है ना, ये क्या हो जाएगा? नियर टू पी, यहीं पे लाई करेगा ये। क्लियर? ओके, ये वाली चीज होगी। उसके बाद देखो ये अभी हम देखो लास्ट 2 लेक्चर से हम यही चीजें कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो देखो किस तरह से लगेगा। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, कैसे कहा है हमने? पहले जिस पहले मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है, किससे आ रही है? ये μ1, ठीक है, और वहां का एंगल साइन आई किस मीडियम में जा रही है? रेयरर में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और एंगल कौन होगा? साइन आर। क्लियर? यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब क्या कहा हमने? μ1 आई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? μ2 आर। ऐसा क्यों राइट डाउन किया हमने? बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो साइन आई को हम राइट डाउन कर सकते हैं आई के बराबर, और साइन आर को हम राइट डाउन कर देते हैं आर के बराबर। ठीक है, एंड जो भी आपके पास होगा कौन सा, जैसे मान लो tan अल्फा बीटा गामा जो भी ले लो यहाँ पे, ये अल्फा के बराबर। क्लियर? ये हम चीज, और हमने कैसे, देखो हम बार बार बता रहे हैं वैसे क्यों इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0
साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अगर ये चीज़ 1 के बराबर है तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? थीटा। अगर थीटा एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा राइट डाउन कर सकते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ कही, साइन आई को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? आई, बिकॉज ये वाले एंगल्स क्या है? बहुत स्मॉल है ना, इस वजह से हमने ये वाली चीज़ यहाँ राइट डाउन कर ली। अब देखो ये इस वाली इक्वेशन को हम नाम दे देंगे थर्ड। फिर पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी? देखो μ1 आई की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली है गामा माइनस अल्फा इक्वल टू μ2, और आर की वैल्यू क्या है? गामा प्लस बीटा। क्लियर यहाँ तक? ओके, इस वाली इक्वेशन को अब हम मान लेंगे कौन सी इक्वेशन? फोर्थ इक्वेशन। क्लियर? यहाँ तक ये वाली चीज़ हो गई थी। उसके बाद क्या करते हैं हम? टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो टेन अल्फा की वैल्यू निकालो, ये है देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी हमें? ये वाली ट्रायंगल, ये AMO राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली लेंगे। इसमें टेन की वैल्यू क्या होगी? देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर AM डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है आपके पास? M है, ठीक है, यहाँ पे ये OM OM, और टेन बीटा की वैल्यू, बीटा वाला लो देखो फटाफट, ये वाला कौन सी ट्रायंगल होगी आपके पास? ये वाली MIA, ये वाली ट्रायंगल लोगे आप। एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर AM डिवाइडेड बाय बेस MI। उसके बाद टेन गामा, गामा वाला एंगल लो, ये वाला कौन सी ट्रायंगल लेंगे? ACM लेंगे। तो इसमें भी परपेंडिकुलर आपके पास AM ही है, और बेस कौन सा ले लोगे आप? देखो ये कंफ्यूज कर रहा है, ये आपके पास M है, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये M है, तो AM डिवाइडेड बाय CM होगा यहाँ पे बेस। क्लियर? अब हम क्या कहते थे? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हम टेन अल्फा को राइट डाउन कर सकते हैं एज ए अल्फा, टेन बीटा को बीटा, और टेन गामा को गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फोर्थ वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। अब देखो पुट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा फोर्थ में हमने पुट कर दी, सिंपल ये वाली चीज, ठीक है। μ1 गामा की जगह गामा, ये वाली वैल्यू AM डिवाइडेड बाय CM, ये सारी अल्फा की जगह AM डिवाइडेड बाय OM, ये वाला, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो AM ये सब कैंसल आउट हो गए, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो हम क्या कह रहे थे? पैरा एक्सियल है तो M पॉइंट और P, M पॉइंट P के बहुत नज़दीक होगा तो M की जगह हम P राइट डाउन कर सकते हैं, CP आ जाएगा यहाँ पे OP, M की जगह हमने P राइट डाउन कर लिया। अब देखो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखो μ1 डिवाइडेड बाय, मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ साथ में ही, CP कौन सा है? देखो CP, P से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का R होगा। अब इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ठीक है, और हम तो यहाँ से ले रहे हैं वो, तो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग R की वैल्यू क्या आएगी? -R, ठीक है, माइनस यहाँ आएगा μ1 डिवाइडेड बाय OP कौन सा है? देखो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U होता है, पर ये भी कहाँ है? इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो नेगेटिव होगा, -U। क्लियर? और यहाँ पे आ जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय CP, अगेन CP की वैल्यू क्या है आपके पास? -R प्लस μ2 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आएगा V। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा? μ1 डिवाइडेड बाय -R, यहाँ माइनस आगे लगा लो, R माइनस माइनस प्लस हो गया, μ1 डिवाइडेड बाय U इक्वल टू माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R प्लस μ2 डिवाइडेड बाय V। अब देखो ये R वाले को इधर ले आओ, अगर आप इधर लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, μ2 डिवाइडेड बाय R, और ये वाला माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R, ये तो ऐसे ही रह गया है ना, और इक्वल टू यहाँ पे μ2 डिवाइडेड बाय V, और इसको उधर ले जाओ, माइनस μ1 डिवाइडेड बाय U। क्लियर? देखो, और यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R इक्वल टू किसके बराबर आ गया? μ2 डिवाइडेड बाय V माइनस μ1 डिवाइडेड बाय U।
अब देखो इसको आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, आर नीचे एलसीएम लेके, और ये वाला सेम रिजल्ट आ रहा है डेंसर टू रेयरर मीडियम के लिए, जो रेयरर टू डेंसर आया था। देखो जब हमने रेयरर टू डेंसर किया था तो भी यही वाला रिजल्ट था, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू। देखो म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय आर, सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो देखो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये इजी वे है, सिंपल। आप जब न्यूमेरिकल्स करने लगोगे आपको एक चीज़ का याद रखना है, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि म्यू1 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहाँ से इंसिडेंट जो आपकी रे है वो जहाँ से निकल रही है, जहाँ से रे आ रही है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 होगा, और जहाँ वो एंटर कर रही है, जिस मीडियम में वो एंटर कर रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब म्यू2 लोगे, तो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, एक ही फॉर्मूला सारा। ठीक है, अगर आप ले रहे हो हमेशा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 और रेयरर का म्यू1 ले रहे हो, तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यहाँ म्यू2 आ जाएगा और कैलकुलेशन उसी हिसाब से हो जाएगी, वो भी आप कर सकते हो, वो भी ईजी है, इसी वे में होगा। तब आपके पास जो आंसर है वो इस तरह से आएगा। देखो इस तरह से, इसको आप कंपेरिजन करो तो देखो इस तरह से होगा, ये वाला म्यू1 डिवाइडेड बाय वी आ जाएगा, यहाँ पे म्यू1 डिवाइडेड बाय यू था, माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय यू। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यहाँ माइनस और जो आपके साइंस को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले में। अगर ये वाला फॉर्मूला, आपको दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बट इस वाली वे में आप एक ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये वाला ही। ठीक है, आप देख लेना जिस हिसाब से आपको ईजी लगे। ओके, थैंक यू।